होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुमन कुमार। आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के एक सेट ऑब्जेक्टिव का। जैसा कि जानते हैं 10वीं का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे आपको 10वीं से संबंधित BSc से संबंधित जितने भी मतलब कि एग्ज़ाम से संबंधित ज़रूरी चीज़ें होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस एवं प्रसा के बीच हुआ था। दूसरा नंबर है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1804। नेपोलियन संहिता का मतलब होता है नेपोलियन का अपना एक संविधान बनाया, अपना एक संविधान बनाया नेपोलियन, उसी को कहा जाता है नेपोलियन संहिता। ये 1804 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर, हिंद स्वराज की रचना किसने की? हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने की। आंसर होगा ऑप्शन ए। पांचवा नंबर है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना किस वर्ष हुई? बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिलों की स्थापना 1851 में हुई थी। आगे बढ़ते, छठा नंबर, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे हिंद चीन में। हालांकि हिंद चीन पे राज था इसका, फ्रांसीसी लोग कब्जा किए थे हिंद चीन को, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे थे। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच सब पहुंचे थे, लेकिन राज किए थे फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, सातवां नंबर, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? किस देश से कब चलाया गया? 1920 में, और तुर्की खलीफा के समर्थन में चलाया गया खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई? किस सम्मेलन के द्वारा? आंसर होगा ऑप्शन है ब्रिटेन वुड्स। नौवां नंबर है, भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? भारत में पहला छापाखाना कहाँ लगाया गया? ऑप्शन सी, गोवा में लगाया गया। पहला छापाखाना पूछा जाए, गोवा। 10वां नंबर है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? आंसर होगा ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश को, जिसका इससे पहले का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसे आज़ाद करा दी गई, अर्थात भारतीय सेना के द्वारा। 11 नंबर है, रूमाल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? रूमाल ऑफ ब्यूटीफुल किसकी रचना है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमेश्वर की रचना है। अगला प्रश्न 12 नंबर, मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? ऑप्शन डी, 7 होना चाहिए। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है 13 नंबर, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा में वर्णित? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का प्रावधान संरक्षण किया जाए, ये किस धारा में? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 धारा में। 14 नंबर है, बिहार में किस प्रकार की मिट्टी का फैलाव सर्वाधिक क्षेत्र पर है? बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये भी हम पूछ सकते हैं। जिसका आंसर होगा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है 15 नंबर, तांबा के उत्पादन में किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है? तांबा के उत्पादन में सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है तांबा का उत्पादन? आंसर होगा ऑप्शन है झारखंड में होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। 17 नंबर है, भारत का सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलोर। बेंगलोर को हम भारत का बगीचा भी कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जगह भी कहते हैं। भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ पर औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाएं में। 19 नंबर है, कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? कोसी नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ 1955 में हुआ। आगे बढ़ते 20 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में घोषित किया गया। 21 नंबर है, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? जाति पर आधारित विभाजन कौन से देश में हुआ है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में जाति पर आधारित देशों का विभाजन किया गया, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इत्यादि ये सब। 22 नंबर है, संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? संघीय व्यवस्था में एक सरकार कितने स्तरों की होती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय होती है। 23 नंबर है,
निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन बी चंडीगढ़। 24 नंबर है, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक बात आवश्यक नहीं है? राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कौन सा एक बात आवश्यक नहीं है? ऑप्शन सी शिक्षित सदस्यता, ये आवश्यक नहीं है। 25 नंबर, किसके नेतृत्व में 1977 ईस्वी में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था किसके नेतृत्व में? आंसर होगा ऑप्शन ए लोकनायक जयप्रकाश नारायण। 26 नंबर है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान से हुई। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में लागू किया गया, ये भी आपसे पूछ सकता है। 27 नंबर है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग, आंसर होगा ऑप्शन डी 2015 में। अगला प्रश्न है 28 नंबर, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को सशक्त बनाना, हालांकि शिक्षा की उच्च व्यवस्था ये भी उसकी चुनौती ही है, जनसंख्या पर नियंत्रण, खाद्यान्न समस्या, ये सब एक चुनौती, लेकिन सबसे प्रमुख है लोकतंत्र को सक्रिय सशक्त बनाना। 29 नंबर है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा? संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन है अमेरिका, संघ सरकार का उदाहरण है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में नहीं है? द्वितीय क्षेत्र में नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्वितीय क्षेत्र में कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निर्माण। देखिए निर्माण आता है द्वितीय क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में आता है आपका कृषि या कोई सा भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, और तृतीय क्षेत्र में हमारा परिवहन या सेवा क्षेत्र हो जाता है। 31 नंबर है, किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर किस पर करता है? आंसर होगा ऑप्शन सी ए बी दोनों, अर्थात सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है कि राज्य के नागरिकों का जीवन कैसा होगा, ये इनकम का एक ब्यौरा होता है। 32 नंबर, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय किस जिले की सबसे कम है? आंसर होगा ऑप्शन डी शिवहर की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 33 नंबर है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय अधिक होगी तो वो विकसित कहलाएगा, जो विकसित कर चुका है उसे उसका राष्ट्रीय आय अधिक होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी बहुराष्ट्रीय, ये भारत की कंपनी है डाबर, जो कि दूसरे देशों में भी काम करते हैं। जबकि हम बात करें यदि नोकिया की, तो नोकिया हमारे देश की कंपनी है, सैमसंग भी हमारे देश की कंपनी नहीं, तो ये इसका आंसर ये नहीं होगा, डाबर होगा। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन सा है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष पर कौन सा है? आंसर का ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग कौन सा? नवीन आर्थिक नीति का और नई आर्थिक नीति का अंग कौन सा है? जिसका आंसर का ऑप्शन डी इनमें से सभी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारत में सूचना अधिकार कानून की शुरुआत किस राज्य से हुई? आंसर का ऑप्शन ए राजस्थान से हुई। 38 नंबर है, भारतीय मानक ब्यूरो है, जिसका आंसर होगा क्या है? भारतीय मानक ब्यूरो, आंसर है ए भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्था। 39 नंबर है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है। 40 नंबर है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन डी आयताकार होना चाहिए भवनों की आकृति, जिससे भूकंप में ज़्यादा क्षति न पहुँचे। अगला प्रश्न है 41 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आंसर का ऑप्शन बी 1848 में हुआ था। 42 नंबर है, मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मजदूर संघ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आंसर का ऑप्शन बी 1926 में। 43 नंबर,
इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी 1928 में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है 44। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में। 45 नंबर है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? ये कितना बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो आंसर होगा ऑप्शन एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे अच्छा प्रकार है, यानी सर्वोत्तम प्रकार कौन सा, सर्वोत्तम रूप कौन सा? तो एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है 46 नंबर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? नगरीय आबादी कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार 10.5%, बस इतनी ही नगरीय आबादी है। 47 तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया तारी विरोधी आंदोलन। 48 नंबर है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन बी 1935 में स्थापना किया गया। अगर पूछा जाए बैंकों का बैंक किसे कहा था? भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक किसे कहा था? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे बढ़ते भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा की सबसे ज़्यादा है। 50 नंबर है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है? आंसर होगा ऑप्शन सी पटना। अगर आपको सबसे कम पूछा जाता तो होता शिवहर। अगला प्रश्न 51 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब किया गया? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? आंसर होगा ऑप्शन सी 1928 में हुआ। 52 नंबर भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई को भारत की वित्तीय फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। 53 नंबर है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादन के साधनों की आय, यही राष्ट्रीय आय का अर्थ है। 54 नंबर है किस धातु का मुद्रा के रूप में प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सबसे ज्यादा हुआ? आंसर का ऑप्शन डी पीतल का। 55 नंबर है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या? विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या? आंसर होगा ऑप्शन सी मुद्रा। मुद्रा विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है। अगला प्रश्न है एटीएम का अर्थ क्या है? सॉरी एक मिनट। अगला प्रश्न है 56 नंबर। एटीएम का अर्थ क्या है? एटीएम का अर्थ क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वचालित टेलर मशीन, इसको हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है 57 नंबर। बिलर का कौन सा क्षेत्र, सॉरी यहाँ बिहार का होगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र? आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है। 58 नंबर किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन सी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 59 नंबर है कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कुशहा तटबंध आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी नदी पर ही है। 60 नंबर है पश्चिम बंगा में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? पश्चिम गंगा में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दामोदर नदी है। 61 नंबर है भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर मतलब उसके सीधे सामने क्या होता है? कौन सा केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन बी अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? सबसे खतरनाक तरंग कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन सी एल तरंग है सबसे खतरनाक तरंग। 63 नंबर दास कैपिटल किसकी रचना? दास कैपिटल किसकी रचना? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। 64 नंबर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक एम.एन. रॉय हैं। 65 नंबर है हिंद चीन किसके अधीन थे? हिंद चीन किसके अधीन थे? हिंद चीन पे किसका अधिकार था? इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ऑप्शन है फ्रांस। हिंद चीन फ्रांस के अधीन थे या हिंद चीन पर किसका अधिकार था? तो फ्रांस का अधिकार था। अगला प्रश्न है 66 नंबर। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय चेतना का उद्देश्य अर्थात अपने देश के प्रति एक अपनेपन का भाव होना, ये भी राष्ट्रवाद का उद्देश्य है, मतलब है। अगला प्रश्न है 67 नंबर।
लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। 68 नंबर है, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन बी फुइन फूसो। 69 नंबर, बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन ए सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है 70 नंबर, किसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है किसकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है? आंसर होगा ऑप्शन डी सागवान की लकड़ी बहुत कड़ी होती है। 71 नंबर, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? आंसर का ऑप्शन बी डॉल्फिन, जो कि केवल भारत में ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, सदाबहार वन किस प्रक्षेत्र में पाया जाता है? सदाबहार वन किस प्रक्षेत्र में पाया जाता है? आंसर का ऑप्शन ए उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाया जाता है। 73 नंबर, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। 74 नंबर, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है। 75 नंबर है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आंसर होगा ऑप्शन डी पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 76 नंबर है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1956 में हुई। अगला प्रश्न है 77 नंबर, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन डी चेन्नई में किया गया। अगला प्रश्न है 78 नंबर, संविधान के अनुसार भारत क्या? संविधान के अनुसार भारत क्या? आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यों का संघ है भारत। अगला प्रश्न है 79 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है 80 नंबर, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो ये पहले ही बता चुके, 2005 में बना। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। तो ये था आपका 80 प्रश्न, जो कि एक सेट में पूछा जाता है सोशल साइंस या साइंस में। तो अभी आपको मैंने सोशल साइंस पढ़ाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मैट्रिक या इंटर या BA पार्ट 1, 2, 3 किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को बताया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।